तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि द ड्रामा जैसी मूवी एग्जिस्ट ही क्यों करती है एट द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, ऐसी कौन सी नौबत आ गई, मतलब ऐसा कहर टूट पड़ा कि भाई ऐसे टची सेंसिटिव टॉपिक पे मूवी बनानी पड़ जाती है। तो इसका ना बहुत ही सिंपल सा आंसर है, और यही नहीं, जितनी भी प्रॉब्लम दीन दुनिया में चल रही है इस टाइम, चाहे वॉर हो गया, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर जितने भी मतलब 30-40 साल से रुके हुए जो रेजोल्यूशन है या फिर जो सॉल्यूशन है जो अभी तक नहीं हुए हैं, इन सब के पीछे ना एक सिंपल और एक कॉमन नेम है जो निकल के आता है, वो है द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे ना एक मतलब लीगलाइज कर रखा है इन लोगों ने, मतलब वेपन्स को बेचना, गन्स वगैरह मतलब बेचना खरीदना वगैरह। ठीक है, तो इससे होती है गन वायलेंस, मतलब लोग मिसयूज़ करते हैं इन वेपन्स का, और उसी से निकल के आती है एक और चीज़, वो है स्कूल। और मैं बताऊँ, स्कूल कहीं होनी नहीं चाहिए, बच्चों के दिमाग में ये सारी चीज़ें आनी भी नहीं चाहिए एट द फर्स्ट प्लेस, और कभी होना ही नहीं चाहिए, एक भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए इस चीज़ का। लेकिन अमेरिका में ये चीज़ बहुत सालों से चलती आ रही है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इस पर कोई कंट्रोल नहीं पाया। कोई ऐसा नहीं हुआ है कि भाई अब स्कूल होनी कम हो गई या फिर बंद ही हो गई, बल्कि ज़्यादा ही हो रही है दिन पे दिन। ठीक है, अब हाथ से ये चीज़ कैसे निकल जाती है मैं बताता हूँ, कि जैसे ही स्कूल होती है अमेरिका में या कहीं पे भी होती है, मीडिया, अमेरिकन फिल्म, अमेरिकन कल्चर इतना ज़्यादा इसको ना एकदम ग्लैमराइज कर देता है, एकदम मतलब ना ड्रामेटाइज कर देता है इस पूरे सिचुएशन को, कि भाई स्कूल हो गई है दोस्तों, स्कूल, ओ माय गॉड इतने लोग मर गए हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब सीरियस चीज़ नहीं है कि किसी का कोई वो बच्चा मर गया। मैं बता रहा हूँ बहुत ही गलत चीज़ है, ये होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जो वहाँ की मीडिया है, जो वहाँ की फिल्म है, जहाँ के कल्चर है, उन्होंने इतना ज़्यादा इसको ड्रामेटाइज, इतना ज़्यादा ग्लैमराइज, मतलब कैश काउ बना के रखा हुआ है इस न्यूज़ को, कि जैसे ही ये इंसिडेंट होता है पूरे साल बस इसी को गिनवाते रहेंगे कि वो सर्वाइवर, ये शूटर, उसने, उसकी क्या आइडियोलॉजी थी, वो क्या सोचता था, वो क्या गाने सुनता था, वो क्या करता था, उसको इतना फेम दे देंगे, उतना ज़्यादा इस न्यूज़ को खींच देंगे कि मतलब पूरे साल बस ये न्यूज़ चलता रहेगा। अगर दुनिया में भाई कहीं पे ग्राउंड इन्वेजन हो गया, या फिर कहीं भाई अर्थ पे मतलब एलियंस ही आ गए, मतलब अराइवल वाला सीन हो गया, या कुछ हो गया, मतलब किसी ने एटॉमिक बॉम्ब फोड़ दिया कहीं पे, कुछ भी हो गया, लेकिन अगर उस टाइम अगर कहीं पे हो जाए ये, बस ये न्यूज़ वाले, ये मीडिया वाले एकदम से ऐसे न्यूज़ को मोड़ देंगे ऐसे ही, तो मतलब सारा फोकस अब यहाँ आ जाएगा कि भाई ये हो कैसे गया, ये हो कैसे गया। मतलब समझ लो दुनिया में 36 तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम अमेरिका में सबसे ज़्यादा हाईलाइट की जाती है। तो ये इशू है, इस इशू को ही काउंटर करने के लिए ऐसी मूवीज़ बनती है, द ड्रामा जैसी मूवीज़, जो एक सटायर है इस पूरे चीज़ पे, एक डार्क कॉमेडी है। इवन मैं सच बताऊँ तो इस साल ही मैंने दूसरी मूवी देखी, पहली मूवी थी द गुड लक हैव फन डोंट डाई, उसमें भी सटायरिकली इस मुद्दे को उठाया गया था कि कैसे लोग अब डिसेंसिटाइज ही हो चुके हैं ये स्कूल से, ऐसे मुद्दे को मतलब उठाया था। मतलब बहुत ही टची और बहुत ही मतलब वैसा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन गुड लक हैव फन डोंट डाई ने बहुत ही मतलब कॉमेडी और डार्क कॉमेडी को यूज़ करके बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया उस टॉपिक को दिखाया कि कितने डिसेंसिटाइज हो गए हैं एट दिस पॉइंट लोग। एंड सेम चीज़ हम ड्रामा में भी देखते हैं कि भाई इसमें एक गेम खेला जाता है जिसकी वजह से ये सारा प्लॉट निकल के आता है, सारा ड्रामा हम देखते हैं, वो है कि तुमने वर्स्ट चीज़ क्या करी अपनी लाइफ में। ये मतलब होता है एक्चुअली, मतलब एमा और चार्ली जो कि हैं, ज़ेंडाया और रॉबर्ट पैटिंसन शादी करने वाले होते हैं, वो 30 साल के हो चुके हैं वगैरह वगैरह, वो कॉफ़ी शॉप में मिले होते हैं, फिर उनका मतलब प्यार बढ़ने लगता है, फिर वो अब शादी करने की एज में पहुंच चुके हैं, शादी करने वाले हैं। उससे पहले वो अपना सब कुछ देख रहे होते हैं कि कौन सा हॉल बुक करना है, ये वो वगैरह वगैरह, जो कि सब करते ही हैं। लेकिन एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे तो वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने गेम खेला जिसमें पूछते हैं कि भाई बताओ तुमने सबसे गलत चीज़ या फिर सबसे गंदी चीज़ क्या करी है। तो उसमें पता लगता है कि भाई जो एमा है, जो कि है ज़ेंडाया कहती है कि मैंने एक बार सोचा था कि क्यों ना स्कूल की जाए, क्योंकि जो मेरे अराउंड जो बच्चे थे वो सारे बुली थे, मेरे को तंग करते थे वगैरह वगैरह, मैं आइसोलेट हो गई थी इन लोगों से, मतलब मेरा एनवायरनमेंट इतना ख़राब था कि मेरे को अच्छा लगता ही नहीं था, अच्छा ही नहीं लगता। तो मैंने सोचा था कि मैं स्कूल करूँगी, लेकिन जिस दिन मैं स्कूल करने गई वहाँ पे कोई और ही इंसिडेंट हो गया, मतलब किसी और ही जगह पे इंसिडेंट हो गया, और एकदम माहौल ही चेंज हो गया। सब एकदम इतना ज़्यादा वो हो गए एक दूसरे के, मतलब सपोर्टिव हो गए कि भाई बहुत गलत हुआ है, सब एक दूसरे के एकदम दोस्त बन गए, कम्युनिटीज़ फॉर्म हो गई, और जो आइसोलेशन मैं फेस करी, सोशल आइसोलेशन, वो एकदम से ख़त्म हो गया। मैं एकदम से सोशल हो गई, मैं एकदम से, मेरे को लोग मिले, मेरे को सपोर्ट मिला। इवन मैं आगे चल के तो इसके एंटी जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो क्या कहते हैं, जो मार्च वगैरह निकाले जाते हैं, इन सारे प्रोग्राम्स में घुसी कि मेरे को ये चीज़ रोकनी है, गन वायलेंस रोकनी है। मतलब एक तरह से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि मैं बस आइसोलेटेड थी। बस मेरे को जैसे ही मेरे को एक सोशल कंपनी मिली, मेरा पूरा सीन ही चेंज हो गया, मतलब मैं बिल्कुल बदल गया, एकदम न्यू पर्सन। लेकिन प्रॉब्लम होती है उन लोगों को जो मैंने बताया ना, जैसे कि ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया कि जैसे ही कोई बंदा सुनता है कि स्कूल, तुमने सोचा भी कैसे सोचा तुमने, और इसी चीज़ को पकड़ के जो उसकी दोस्त होती है रेचल, वो इतना ज़्यादा मतलब इसका मुद्दा बना देती है कि भाई तुमने इसे सोचा भी क्यों, मतलब, और मतलब मेरे तो मतलब फैमिली में एक ऑलरेडी विक्टिम है, तो मैं तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई नहीं, आउट ऑफ मतलब राई का पहाड़ बना देती है। इवन मतलब अगर ढंग से देखा जाए तो मूवी का प्रेमिस इतना बढ़िया है, इतना ज़्यादा मतलब सोचने पे मतलब एक बार तो तुम्हें सोचने पे मजबूर करती है मूवी कि भाई जो ये जो मोरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं
ये जो लोग ले रहे हैं, जब इनसे पूछा गया था कि भाई इन्होंने लाइफ में क्या किया, मतलब बुरी चीज़ करी है, फिर वर्स्ट थिंग जो इन्होंने कमिट करी है, तो एक्चुअली रेचल ने इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ करी थी कि उसने एक मेंटली डिसेबल एक अबेंडेंट फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में जो एक घर था एक अबेंडेंट, वहाँ पे जाके बंद कराई है और किसी को बताया भी नहीं। वो बच्चा रो रहा है, सेम एज में थी वो, ठीक है, लेकिन उसने ऐसी हरकत की, वो बच्चा रो रहा है, उसका क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। अगले दिन जब पुलिस आई तब जाकर उन्होंने निकाला उस बच्चे को। क्या होता अगर भाई वो बच्चा वहीं पे मर जाता है, कुछ ऐसी हरकतें कर देता है, कुछ वो सब गलत हो जाता है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा सीरियस नहीं है, ये चीज़ मतलब ठीक है, फ़न वे में बहुत अच्छी है, एक मतलब वर्स्ट थिंग जो उसने कमिट करी थी पूरी लाइफ में, तो ये एक फ़न है। लेकिन कोई बंदा अगर सोच ले स्कूल शूटिंग के बारे में, सोच भी ले, मतलब एक बार को जो कोई मजाक भी करते, वो सबसे बड़ा इशू है। तो यही है सेटायर मतलब इस पूरी मूवी का, कि कैसे जो मतलब जो ब्राइड और ग्रूम थे इससे डील करेंगे इस पूरे सिनेरियो से। क्या मतलब रॉबर्ट पैटिंसन कैसे, अब रॉबर्ट पैटिंसन को भी उससे शादी नहीं करनी, क्योंकि भाई उसके दिमाग में ये जो एक उसके प्री कंसीव्ड मतलब एक परसेप्शन था कि एमा तो ऐसी है वैसी है। जैसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली तो उसका पूरा जो परसेप्शन चेंज होने लग गया। और ये वाला तो है ही फैक्टर इस पूरे मूवी में कि परसेप्शन हमारा सबका अलग अलग होता है, कि हम किसी को किसी तरह सोचते हैं, हमारा परसेप्शन होता है कि बंदा ऐसा है, लेकिन जैसे ही हम उसे कुछ करते हुए देख ले तो हमारा पूरा परसेप्शन चेंज होता है। हम सोचते हैं क्या बंदा है भाई, मैं क्या सोचता था, क्या निकल गया। और ऐसा भी नहीं कि जो तुमने देखा है वो भी पूरा प्रॉपर सच हो, बट तुम्हारा परसेप्शन चेंज हो चुका है। तो ये पूरा ड्रामा अब चल रहा है, जो मूवी का नाम ही है ड्रामा, तो ड्रामा हो रहा है मूवी में। तो इस चीज़ को सॉर्ट अब एमा और चार्ली को ही करना होगा मिलके, लेकिन वो इस चीज़ को अवॉइड करता रहता है। बेसिकली चार्ली इस चीज़ को अवॉइड करता रहता है, इस पूरे फेस ऑफ को, इस पूरे मतलब बातचीत को, कि एक दिन बैठ के बातचीत करे और इसको सॉर्ट करे, उसको अवॉइड करता रहता है उसको। और वो सारी चीज़ एकदम पैरानोया में बदल जाती है, स्पायरल करने लगता है बहुत गंदी तरह, और लास्ट में एक क्रैश आउट होता है बहुत गंदे लेवल का उसकी शादी में ही, जो कि होना ही था। यही है पूरी मूवी का पॉइंट। द ड्रामा होके ही रहेगा, चाहे तुम आज कर लो या कल करो, लेकिन ड्रामा होके ही रहेगा। तुम्हें बात करनी ही पड़ेगी, अगर बात नहीं करते हो तो सूनर और लेटर तुम इस ड्रामा का पार्ट बनोगे ही बनोगे। तो वो तो है ही पार्ट एक मूवी का एक थीम तो है ही, परसेप्शन ऑफ ईच अदर। उसके ऊपर से स्कूल वाला थीम तो है ही मूवी में, तो उसको भी बहुत अच्छे से मूवी कवर करते। तो इन जनरल आई लाइक दिस मूवी मतलब 1.5 घंटे की मूवी थी, डार्क कॉमेडी थी, तो मैं तो बहुत आता, ऐसा नहीं है कि थीम बहुत सेंसिटिव है तो हम मजाक नहीं कर सकते। मूवी तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी थी, बहुत ज़्यादा, जिस तरह से चार्ली स्पाइरल कर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा फ़नी है वो। जिस तरह से मतलब मूवी एस्थेटिकली भी बनाई गई है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो मूवी में ना बहुत ज़्यादा जो कलर्स का यूज़ किया गया है वो प्राइमरी कलर्स, रेड ब्लू ग्रीन, और वो भी इस तरह से पोजीशन किया गया कि कलर व्हील को देख, कि कलर व्हील में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से हैं, तो उन्हीं को ही फ्रेम में रखा गया। तो ध्यान से देखना इस चीज़ को। और मैंने ये इसलिए नोटिस किया क्योंकि ज़्यादातर मैं गॉक्स आर्ट की वीडियो देखता हूँ, तो उसके चैनल पे भी, उसके वीडियोज़ में भी जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एग्जैक्टली मूवी में भी वही है, जो उनके जो क्या कहते हैं ड्रेस हैं, उनके जो फ्रेम्स हैं, उनके जो पीछे रखे हुए प्रॉप्स हैं, हर चीज़ मतलब कलर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे से। रेड ब्लू ग्रीन या फिर और भी जो कलर ग्रीन है, जितने भी कलर्स हैं, उन सारे कलर्स को ऐसे चूज़ किया गया है कि इंटेंशनली चूज़ किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगे फ्रेम में। तो वो मुझे बहुत अच्छा भी लगा और वो दिख भी रहा था कि इंटेंशनली किया है, तो कुडोस भाई, बढ़िया। और जो एक फिल्म वाला लुक था मूवी का, आई डोंट नो कि भाई सच में फिल्म पे शूट हुई भी है कि नहीं, और मैंने इसको अभी तक चेक भी नहीं किया। अच्छी बात तो मैं ये कहूँगा तुम्हें कि मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया। ये चेक क्यों नहीं किया मैंने यार, मेरे को चेक कर लेना चाहिए था अगर मैं रिव्यू बना रहा हूँ या फिर मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो। बट ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट में डाल दूंगा कि इसने एक्चुअली फिल्म पे शूट हुई भी है या फिर ये फिल्म वाला लुक ही ऐसे। लेकिन जो भी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये फिल्म वाला लुक, एकदम मतलब जो क्रिस्प, एक डिजिटल क्रिस्प जो एक इमेज निकल के आती है ना, मुझे उससे सख्त नफरत है। पता नहीं आजकल मेरे को नफरत ही होने लग गई है उस चीज़ से। मुझे ये जो एकदम इम्परफेक्ट मतलब थोड़ा सा हाफ बेक्ड वाला जो लुक है ना फिल्म वाला, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऊपर से जो कलर चॉइसेस हैं वो भी बढ़िया ही था। और एल कट्स इतने सारे एल कट्स हैं मूवी में, भर के एल कट्स हैं और अच्छे हैं। मैं मतलब प्रेज़ करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से यूज़ किया एल कट्स, चाहे वो फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाने के लिए हो, चाहे या फिर सिनेरियो जो उनके दिमाग में चल रहा हो जितने भी एल कट्स हैं बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ किया गया है। मतलब टेक्निकली मूवी बहुत साउंड है, इवन जो साउंड का भी यूज़ किया गया, जो बैकग्राउंड स्कोर स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो एक मतलब सस्पेंस, एक पैरानोया तो नहीं, मतलब एक इंट्रीगिंग चीज़ जो दिखाना चाहती हूँ वो तो एस्टेब्लिश कर देती है इन चीज़ों से। तो टेक्निकली मूवी बहुत साउंड है, ड्रामा पॉइंट ऑफ व्यू से भी मूवी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बढ़िया है। एंड मुझे तो मूवी बहुत, सच में बताऊँ तो अच्छी लगी। 1.5 घंटे मुझे पता नहीं लगा भाई कब निकल गए, टिकट कब हो गया 1.5 घंटा। एंड यस भाई, मैं इस मूवी को देना चाहता हूँ पीक 8 आउट ऑफ 10। पीक मतलब जो होता है ना 8 का जो सबसे पीक वाला सिग्मा वर्जन प्रो मैक्स वाला जो 8 होता है,
वो है ये मूवी, नो डाउट अबाउट इट। और इन दी एंड भाई वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, मतलब ये ड्रामा होके ही रहना था, और जब वो ड्रामा हो जाता है तो वो दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं कि भाई चलो अब जितना भी परसेप्शन था सब भाड़ में जाए, दोबारा स्टार्ट करेंगे हम ज़ीरो से। तो वही होना था, ये स्टार्टिंग से यही होना था, लेकिन वो इस ड्रामा को अवॉइड कर रहे थे, लेकिन फाइनली वो ड्रामा होता है। तो मूवी बहुत ही ज़्यादा व्यू पॉइंट्स के साथ खेलती है कि तुम्हारा इस पर क्या कहना है, मुझे बताओ। मूवी ऐसा मतलब चीख चीख के कह रही है कि बताओ भाई कौन सही है कौन गलत है, क्या क्या ये जो मोरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं वो उनका सही है कि नहीं है, ये जेंडाया ठीक है, क्या ये सोचना भी सोच के ना करना, क्या इसने ये ठीक, मतलब अब तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस ठीक है, यही है पॉइंट, यही है मूवी का कि तुम्हें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का मौका देती है मूवी। एंड दैट्स ऑल अबाउट द ड्रामा। इट्स अ गुड मूवी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं एक और बार जाके देखूँ। बहुत कम होता है कि मैं कोई ऑल्टरनेट मूवी को देख के बोलूँ कि यार एक और बार मेरा देखने का मन कर रहा है। तो दैट्स इट भाई, दैट्स ऑल अबाउट द ड्रामा एंड दैट्स इट भाई। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं एक और मुद्दा है जो कि इतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं उसको उठाना चाहता हूँ, ठीक है। तुमने नोटिस किया होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा बात करी ड्रामा के बारे में, बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी वगैरह वगैरह, और फिर भी मैंने बोला कि ये पीक 8/10 है। तो अब मैं इस चीज़ को ना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ना बहुत एक्सप्लेन करना ज़रूरी भी है, क्योंकि इतनी अच्छी मूवी बनाने के बाद भी अगर मैं उस मूवी को 8/10 ही दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिवली मैं बता रहा हूँ तुम्हें 8/10 क्यों है ये। क्योंकि ये जितनी भी मूवीज़ हैं, इस तरह की मूवीज़, जैसे क्रिस्टोफर बॉर्गली की और भी मूवीज़ हैं, जैसे इससे जो प्रीवियस मूवीज़ ने बनाई थी, ड्रीम सिनेरियो काइंड ऑफ सिमिलर ही है इसी मूवी की तरह, क्योंकि इन सब में एक इमैक्यूलेट, मतलब एक बहुत ही मस्त सा आइडिया होता है और बहुत ही मतलब क्रेजी सा, जो तुमने सोचा नहीं होगा और तुम्हें ना इंट्रिगिंग लगेगा कि भाई क्या आइडिया है, क्या सोचा है इसने, मज़ा आएगा देखते हुए। लेकिन जैसे ही वो नोवेल्टी फैक्टर वेयर ऑफ होता है ना, मूवी बस ख़त्म हो जाती है। समझ रहे हो, मूवी खत्म हो जाती है एट दैट पॉइंट। जैसे ही वो नोवेल्टी फैक्टर खत्म होता है, मूवी खत्म हो जाती है और रीवॉचेबिलिटी खत्म हो जाती है उस मूवी की। ऑल्दो इस मूवी की रीवॉचेबिलिटी है क्योंकि मूवी अच्छी है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ड्रीम सिनेरियो जैसी मूवी, द ड्रामा जैसी मूवी, सॉल्ट बन जैसी मूवी, द प्लेटफॉर्म जैसी मूवी, ये सारी मूवीज़ ना एक नोवेल्टी फैक्टर के साथ आते हैं और इन सारी मूवीज़ को ना ऑल्टरनेट मूवीज़ बोला जाता है। नो डाउट ये सारी मूवीज़ कमर्शियल जो मेन स्ट्रीम मूवीज़ है उनसे लाख गुना बेटर है, नो डाउट भाई, लाख गुना बेटर है। इसीलिए ये ऑल्टरनेट मूवीज़ है, इसीलिए इनको बोला जाता है ऑल्टरनेट मूवी। A24 की जितनी मूवीज़ है मोस्टली ऑल्टरनेट मूवीज़ ही है कि वो लीग से हट रही है। मतलब इनका जो फार्मूला है बनाने का, मतलब अगर आइडिया सेम है लेकिन इनका फार्मूला बनाने का बहुत डिफरेंट होता है, तो इसीलिए ये ऑल्टरनेट मूवीज़ कंसीडर होती है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये ऑल्टरनेट मूवीज़ जितनी भी बनी हैं आज तक या अभी तक, ये यही मूवी ले लो, ड्रामा टाइप मूवी, ये कभी मास्टरपीस नहीं बन पाती। और ये मैं मतलब ये ना मैं एक डिस्टिंक्शन बताना चाह रहा था तुम्हें, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। मतलब मैंने बहुत कोशिश करी है और मैंने इससे पहले बहुत प्रैक्टिस भी करी कि मैं आर्टिकुलेटली इसको कैसे समझाऊं तुम्हें कि ये मूवी मास्टरपीस नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जितने भी ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और ये जियो हॉटस्टार देखने वाले लोगों को लगेगा कि भाई यही है पीक सिनेमा मिल गया हमें, पीक इस साल का सबसे ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम मिल गई है हमें, ऐसे सोचेंगे। पर मैं वही उन लोगों को समझाने चाह रहा था कि एक्चुअली ये मूवी जो है ना पीक 8 है, ये 10 नहीं है, ये कोई मास्टरपीस नहीं है। कोई 100 साल बाद याद नहीं करेगा कि भाई ज़ेंडाया और पैटिंसन की क्या मूवी आई थी ड्रामा। ऑल्दो मूवी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ग्रेट एक्टिंग भाई, ग्रेट स्टोरी लाइन, ग्रेट मतलब थीम्स को कवर कर रही है मूवी, सैटायर, डार्क कॉमेडी, बहुत ही बढ़िया सब कुछ, विजुअली, एस्थेटिक, साउंड, सब कुछ बढ़िया। स्टिल इट्स नॉट अ मास्टरपीस। तो मैं ये समझाना चाह रहा था। अब मास्टरपीस है क्या, तुम पहले वो तो समझो कि मास्टरपीस में बोल किन्हें ना हो। परसोना जैसी मूवी, 8.5 जैसी मूवी, इन द मूड फॉर लव जैसी मूवी, या फिर ला डोल्चे वीटा जैसी मूवी, ठीक है, ये टाइमलेस क्लासिक है। मतलब इनको तुम किसी टाइम में बांध भी नहीं सकते, समझ लो। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इनमें हो और ऐसा लगे कि भाई नहीं यार ये तो मतलब काफ़ी मतलब टाइम हो गया है, ये टॉपिक अब रिलेवेंट नहीं है। ऐसा नहीं लगता, कभी नहीं लगता इन मूवीज़ को देख के। तुम कभी भी देख लो, कभी नहीं लगेगा तुम्हें कि भाई यार ये स्टॉकर जैसी मूवी, कभी नहीं लगेगा कि भाई ये मूवी टाइम, यार ये तो मतलब टाइम बाउंड मूवी है। इवन इन मूवीज़ की खासियत क्या होती है जो इन्हें मास्टरपीस बनाती है, वो है लेयरिंग। क्या होता है कि मतलब जो नॉर्मल ऑल्टरनेट मूवीज़ होती है उनमें ना एक आइडिया बहुत ज़बरदस्त होता है, उनके पास आइडिया बहुत ज़बरदस्त होता है, एक इंट्रीगिंग आइडिया होता है कि भाई तुम्हें देख के स्टार्टिंग में लगे कि हाँ भाई क्या क्या सोचा है इसने, कुछ अलग सोचा भाई, क्या फॉर्मूला, बिल्कुल अलग ही फॉर्मूला है। लेकिन ये मूवी ना, इनमें लेयरिंग का इशू होता है, लेयर्ड नहीं होती ये मूवीज़, ज़्यादा लेयर्ड नहीं होती। मतलब तुम एक पॉइंट पे आगे ना तुम रुक जाओगे कि हाँ भाई यही था, अब तुम वॉलेट कर जाओगे कि हाँ भाई मैक्स टू मैक्स मूवी बस यही बताना चाह रही थी, इससे ज़्यादा तुम और कुछ नहीं सोच सकते। तुम घंटों या फिर तुम
50 बार तुम वॉच करने के बाद तुम ये नहीं बोलोगे कि भाई मैंने 50 के 50 बार भाई मैंने कुछ अलग ढूंढ के निकाला। ये नहीं होने वाला इन मूवीज़ के साथ, ऑल्टरनेट मूवीज़ के साथ। लेकिन जो ये मास्टरपीसेस हैं जिनका मैंने नाम लिया, तुम कितनी बार भी देख लो, कितनी बार भी देख लो, तुम कुछ नया ही ढूंढ के निकालोगे। तो ये डिफरेंस पैदा करती है एक मास्टरपीस और एक ऑल्टरनेट मूवीज़ में, जो कि मुझे लगता है समझाना बहुत ज़रूरी था, ताकि लोग कन्फ्यूज़ ना हो और कन्फ्यूज़ ना कर बैठे। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को करते हुए ये कि ये ऑल्टरनेट मूवीज़ को लोग ऐसे सोचते हैं ग्रेटेस्ट मूवी फॉर ऑल टाइम भाई, ये बट नहीं भाई, इनकी वैल्यू अलग है, मास्टरपीस की वैल्यू अलग है। तो दैट्स इट भाई, मेरे को यही समझाना था। और जाओ भाई चेकआउट करो। और हाँ, इतनी देर तक तुम वीडियो में बने हुए हो और ये सब कुछ सुन ली तुमने रामायण, तो भाई मैं ये भी बोलूँगा, ड्रामा अगर तुमने देख लिया है तो क्रिस्टोफर बॉर्गली की जो प्रीवियस मूवी है ड्रीम सिनेरियो निकोलस केज की, वो बिल्कुल प्लीज़ जाके चेकआउट करना, क्योंकि वो भी बहुत ही बेहतरीन ऑल्टरनेट मूवी है, बहुत ही बेहतरीन इंडी सिनेमा है। क्योंकि निकोलस केज लोगों के सपने में आने लग जाता है। पहले तो सबके सपने में बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन एकदम से पता नहीं लार्ज स्केल पे सभी के सपने में निकोलस केज आ रहा है और उन सबको सपने में मार रहा है। ऐसा एक क्रेजी प्लॉट है भाई उस पूरे मूवी में, ड्रीम सिनेरियो में। तो प्लीज़ जाकर ड्रीम सिनेरियो में चेकआउट करना। इस डायरेक्टर क्रिस्टोफर बॉर्गली की ही है वो प्रीवियस मूवी, मतलब जो डायरेक्टर जिसने ये मूवी बनाई है ड्रामा। एंड बस भाई यही बोलना था। 18 मिनट हो गए मुझे बात करते करते, एंड दैट्स इट भाई, चलता हूँ मैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब मार दो यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। चलो बाय।